नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में बात करने वाले। एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग का अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है इनको। ये आर्टिकल आया था प्रिंट में, जहां पे वो कहते हैं कि इफ इंडिया लूजेस ग्रिप ऑन द कैलाश रेंज, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना विल मेक श्योर दैट वी नेवर गेट इट बैक। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि क्या एक रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन है जनरल एच.एस. पनाग की, और क्या ये कहते हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया और चाइना के बीच वाद विवाद चल रहा है बहुत सारे महीनों से, एक स्टैंड ऑफ हो चुका है, 8 कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी है और रिसेंटली कुछ खबरें आ रही हैं एक एग्रीमेंट की। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या है स्टेटस इस कैलाश रेंज की और क्या प्रिस्क्रिप्शन है राइटर की। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी सेम है। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज हियर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में 8th राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं इंडिया और चाइना के बीच। चुनशुल वैली में डिस्कशन हुई थी और जैसे ही टॉक्स हुई उसके बाद काफी सारी खबरें आई चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि धीरे धीरे एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है बिटवीन द लीडर्स ऑफ 2 कंट्रीज और डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो भी स्टेटस को अभी मेंटेन है वो स्टेटस को इनडेफिनेटली, जब तक कोई भी डिस्कशन नहीं आएगा, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक ये आगे चलता रहेगा। तो इस चीज के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली चाइना का क्लेम रहा है पहले से और क्या अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर हम लोग भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने 29 और 30 अगस्त की रात को कैलाश रेंज के जो माउंटेन्स है, स्पेशली ब्लैक टॉप माउंटेन, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने कैलाश रेंज में काफी ज्यादा एडवांसेस कर ली हैं अपनी तरफ से। और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना ने अपनी तरफ से डेप्सांग प्लेन्स में, पैंगोंग सो लेक के पास, उन्होंने भी काफी ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लिया, ये कहा जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस डिस्कशन लेवल की बात करें, 8th कमांडर लेवल टॉक हो चुकी है और इससे पहले जो 6th और 7th राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, वहां पे पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने इंडिया से यह कहा था कि जो आपने कैलाश रेंज में ऑक्युपाई किया है रीजन, आप वहां से डिसएंगेज कीजिए। उन्होंने ये एलेज किया है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने स्टेटस को बदला है। उन्होंने कहा है कि चाइना डिसएंगेजमेंट चाहता है और चाइना जो भी एरियाज क्लेम कर रहा है अभी पैंगोंग सो में और डेप्सांग प्लेन्स में, वो उनकी 1959 जो 1962 के वॉर से भी पहले जो वो क्लेम करते थे, उस चीज के ऊपर वो दावा करते हैं कि हम अभी भी उसी 1959 की लाइन के ऊपर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां तक ही हम लोगों ने ऑक्युपाई किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने भी एडवांसेस किए हैं। चाइना ने अपनी तरफ से एडवांसेस किए हैं पैंगोंग सो में, इंडिया ने अपनी तरफ से एडवांसेस किए कैलाश रेंज में, जहां पे आप देख सकते हो इंडियन ट्रूप्स हैव सिक्योर्ड कैलाश रेंज क्रेस्ट लाइन, मतलब एक वैंटेज पॉइंट हिल के टॉप के ऊपर इंडिया ने एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑक्युपाई की है, जो चुनशुल वैली या फिर चुनशुल बॉल जो कहते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग एरिया देखें, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कैलाश रेंज की। जो कैलाश रेंज इज समथिंग लाइक दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पे पैंगोंग सो लेक आता है और कैलाश रेंज के बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। और जो हमारे लिए बहुत सेक्रेड है माउंट कैलाश, वो यहां पे आता है। इट कम्स इन द चाइनीज टेरिटरी इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो चलिए देखते हैं क्लोजर लुक एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है यहां पे कैलाश रेंज के पास। अगर मैं बात करूं पैंगोंग सो लेक की, तो ये है पैंगोंग सो लेक, जहां पे फिंगर 4 की अगर मैं बात करूं, ये है फिंगर 4 और ये है फिंगर 8। ये कहा जाता है कि फिंगर 4 पे इंडिया क्लेम करता है, लेकिन अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना बिलीव करता है 1959 की क्लेम लाइन जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, चाइना बिलीव करता है इस पर्टिकुलर क्लेम लाइन में, और वो कहता है कि फिंगर 4 ऑफ पैंगोंग सो लेक बिलोंग्स टू अस। तो ये इस क्लेम को इंडिया कंप्लीटली रेफ्यूट करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी जो इंडिया ने डेवलपमेंट की है, इंडिया ने मूव किया है इस तरफ और इंडिया ने कब्जा किया है इस रीजन में जो क्रेस्ट लाइन है कैलाश रेंज की। इनफैक्ट कहा जाता है कि ब्लैक टॉप माउंटेन के ऊपर भी इंडिया का कब्जा हो चुका है और इंडिया बिलीव करता है लॉजिकल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है
वो ये जो ग्रीन लाइन दिखाई गई है दैट इज द लॉजिकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इस विवाद के शुरू होने से पहले जो थी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बिफोर दिस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ विच हैज स्टार्टेड अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे पहले तो जो 1959 की चाइना की क्लेम लाइन है वो कहता है कि हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि 1959 और 1962 वॉर में चाइना ने यूनिलैटरल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज किया था और इंडिया ने कहा है कि हम लोगों ने अभी कहां पे मूव किया है, हम लोगों ने जो कैलाश रेंज अभी जो ऑक्युपाई किया है वो लॉजिकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो स्टेटस को हम लोगों ने मेंटेन किया था 1962 वॉर के, वहीं पे हम लोग अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं और कैलाश रेंज हमारा है अभी फिलहाल करके। तो अगर हम लोग देखें चाइना के क्या इंटेंशंस है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग कहते हैं कि चाइना इज एक्चुअली आइंग ऑन द कैलाश रेंज, और वो कहते हैं कि एक सरप्राइज डेवलपमेंट हो रही है रिसेंट टाइम्स में, जहां पे मीडिया में बहुत से खबरें आ रही है। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि एक अग्रीमेंट साइन हो चुका है या फिर एक अग्रीमेंट डिसाइड हो चुका है डिसएंगेजमेंट के ऊपर, जहां पे क्विड प्रो को हो रहा है, मतलब कुछ लेन देन की बातें चल रही है। क्विड प्रो को मतलब इंडिया कुछ देने वाला है, चाइना कुछ देने वाला है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि चाइना फिंगर 8, मतलब जो अभी फिंगर 4 के आसपास वो पहुंच चुके हैं, वो फिंगर 8 पे पहुंच जाएंगे और इंडिया डिसएंगेज करके वापस जो पुरानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उस पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में कोई मेंशन नहीं है दूसरी जगह का जहां पे चाइना ने क्लेम किया हुआ, जैसे कि डेप्सांग प्लेन्स। तो ये कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग। इनफैक्ट वो एक हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देते हैं जहां पे वो कहते हैं कि 1962 में जो हमारा वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, वहां पे चुनशुल वैली में भी लड़ाई हुई थी, कैलाश रेंज के ऊपर भी लड़ाई हुई थी। इनफैक्ट चाइना का जो क्लेम है 1959 का, वो कैलाश रेंज से ही पास होता है। वो पूरा कैलाश रेंज कहते हैं कि वो उनकी तरफ आता है। और अगर हम लोग 1962 की बात करें तो इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था 1962 में। इंडियन आर्मी साइकोलॉजिकली कोलैप्स हो गया था, ये कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, और कहते हैं कि हम लोगों ने अबैंडन कर दिया था कैलाश रेंज और चुनशुल सेक्टर को, जो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो कहते हैं अगर आज हम लोगों ने कैलाश रेंज के ऊपर एक कब्जा कर लिया है तो हमें विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें एच.एस. पनाग की प्रिस्क्रिप्शन की या एडवाइस की टू द फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, दिस ही सेज वी मस्ट नॉट विड्रॉ फ्रॉम द कैलाश रेंज। वो कहते हैं कैलाश रेंज इंडिया को वही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा जो चाइना को दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में मिलता है। और वो कहते हैं कि जैसे चाइना ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसी तरह इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम लोगों ने शेमफुली अबैंडन किया था कैलाश रेंज को 1962 में और अभी वो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने डिस्कशन की शुरुआत में ही कहा था एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। यहाँ पे एक आर्मी पर्सपेक्टिव है जहां पे वो कहते हैं कि कैलाश रेंज के ऊपर हम लोगों ने जो अभी कब्जा किया हुआ है उसको आप मत छोड़िए। ऑल्दो डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, लेकिन जहां पे स्टेटस को मेंटेन है वहां पे रहना चाहिए और इंश्योर करें कि चाइना फिंगर 4 से हटकर वापस फिंगर 8 पे चला जाए, जहां पे स्टेटस को था कुछ महीने पहले स्टैंड ऑफ शुरू होने से पहले। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रिस्क्रिप्शन सही है या क्या फिर हमें डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, क्विड प्रो को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुड इंडिया बी मोर असर्टिव कॉन्फ्रंटेशनल विद चाइना और शुड वी वेट and watch what is the Chinese policy? So you tell me in the comment section. Thank you very much. Jai Hind.